दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन 30 जो रीट एग्जाम एवं फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एवं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है, कट्टी हुई बाजरी को क्या कहते हैं? आपका उसने कलवी, बी कड़वी, सी कड़मी और डी कदली। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कड़वी। कट्टी हुई बाजरी को क्या कहते हैं? कड़वी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? आपका क्वेश्चन है हिंडौन सिटी, बी करौली, सी ब्यावर और डी चाकसू। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्यावर में। बादशाह का प्रसिद्ध मेला है जो कहाँ पे लगता है? राजस्थान के अंदर ब्यावर में आयोजित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था? आपको उसने महाराणा सांगा, बी महाराणा प्रताप, सी महाराजा जसवंत सिंह और डी राजा मान सिंह। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप। शासक बनने से पहले जो किक्का के नाम से जाना जाता था वो कौन था? महाराणा प्रताप था। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच विख्यात गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था? आपको ऑप्शन ए जालौर, बी जोधपुर, सी पाली और डी बाड़मेर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाली में। जो शेरशाह सूरी है और मालदेव है उनके बीच विख्यात जो युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? किस जिले के अंदर हुआ था? तो वो हुआ था सी पाली के अंदर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पाली के अंदर हुआ था। किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई? आपको ने 2006 में, बी 2008 में, सी 2010 में और डी 2012 में। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010 में। राजस्थान के अंदर राज्य पर्यावरण नीति है जो घोषित की गई थी वो 2010 के अंदर की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़े घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? आपको सुने बीड़, बी जंगल, सी ओरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीड़। राजस्थान के अंदर जो बड़े घास के मैदान होते हैं उस एरिया को क्या कहा जाता है? बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? जो सर टॉमस रो है उन्होंने अपना परिचय मुगल बादशाह को सम्राट को किस स्थान पर दिया था? इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन है मेहरानगढ़ जोधपुर, बी मेघनिज अजमेर, सी लोहागढ़ भरतपुर और डी आमेर जयपुर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैगजीन अजमेर के अंदर सर टॉमस रो ने अपना परिचय है वो मुगल सम्राट जहांगीर को दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? आपका ऑप्शन है अजमेर, बी टोंक, सी भरतपुर और डी सिरोही। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोंक में। राजस्थान के अंदर जो नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो टोंक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? आपको सुने बनास, बी बाणगंगा, सी काली सिंध और डी बांडी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काली सिंध नदी है। इसका क्या है? राजस्थान से उद्गम नहीं होता है। ऑप्शन ए बी और डी इसके अंदर तो राजस्थान से इसका उद्गम होता है इन नदियों का, और सी है इसका उद्गम नहीं होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है? आपको सुने नवाबापुर, बी मुनाबाव, सी झालावाड़ रोड और डी भवानी मंडी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भवानी मंडी। राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, इसकी सीमा पर जो रेलवे स्टेशन है उसका क्या नाम है? भवानी मंडी के नाम से प्रसिद्ध है ये रेलवे स्टेशन। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को
ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? आप क्वेश्चन ए जगदेव, बी विग्रहराज चतुर्थ, सी देवदत्त और डी अर्णोराज। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। चौहान शासक है जो ज्वालापुर में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया था। वो कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? कौन सा क्षेत्र है जिसमें ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा क्या हुई थी? ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी। इसके अंदर आपका ऑप्शन ए है आहड़, बी बेराट, सी कालीबंगा और डी गणेश्वर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गणेश्वर क्षेत्र है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? आपका क्वेश्चन ए चावंड, बी गोगुंदा, सी दिवेर और डी चित्तौड़। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चावंड। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी है वो कहाँ पे की थी स्थापित? तो वो की थी चावंड के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? आपका क्वेश्चन ए बेंगू से, बी बिजोलिया से, सी बर्ड से और डी बीकानेर से। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिजोलिया किसान आंदोलन से रमा देवी है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या रही थी? संबंधित रही थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? आपका क्वेश्चन है उदयपुर, बी कोटा, सी करौली और डी हो जाएगा जोधपुर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर राज्य के प्रजामंडल ने क्या मनाया था? 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को गढ़बिठली नाम से भी जाना जाता है? आपको इसने तारागढ़ किला अजमेर, बी तारागढ़ किला बूंदी, सी जालोर का दुर्ग और डी सिवाना का किला। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारागढ़ किला अजमेर। किस दुर्ग को गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ किला अजमेर को गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है? आपको इसने टिकरिया गांव, बी जोधपुरिया गांव, सी कोल्लू गांव और डी पंचोटा गांव। तो इसमें अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोल्लू गांव फलोदी के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाबूजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे है? कोल्लू है, फलोदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रुट्टी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपका क्वेश्चन है उमादे, बी रूपादे, सी हंसाबाई और डी जोधाबाई। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उमादे। रुट्टी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध है। आपको कमेंट के अंदर बताना है उमादे या रुट्टी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध थी वो किसकी पत्नी थी? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है किस राजा की पत्नी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कपास के उत्पादन क्षेत्र इनमें से कौन सा है? आपका क्वेश्चन है हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर, बी जयपुर बीकानेर जोधपुर, सी हनुमानगढ़ गंगानगर भीलवाड़ा और डी अजमेर पाली और बीकानेर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हनुमानगढ़ गंगानगर भीलवाड़ा। राजस्थान में कपास के उत्पादन क्षेत्र में इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है हनुमानगढ़ गंगानगर और भीलवाड़ा। अगर ऑप्शन में इस तरह से आ जाए, एक ऑप्शन आ जाए जोधपुर जयपुर हनुमानगढ़ और गंगानगर, या आ जाए इस तरह से जयपुर बीकानेर गंगानगर और पाली। तो इसमें आपका राइट आंसर एक ऑप्शन में क्या आ जाए? गंगानगर आ जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़ आ जाए तो हनुमानगढ़, या भीलवाड़ा आ जाए तो भीलवाड़ा। ये आप भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर झील कौन सा उपनाम सही नहीं है? पुष्कर झील का है वो कौन सा नाम क्या है? सही नहीं है। आपको सुने तीर्थों का मामा, पुष्कर को बावन घाटी झील, पुष्कर अर्धचंद्राकार झील, पुष्कर और डी क्या है? पानी का शुद्ध दर्पण। ये क्या है? गलत है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पानी का शुद्ध दर्पण। ये इसका उपनाम क्या है? सही नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। तीर्थों का मामा, बावन घाटी झील और अर्धचंद्राकार, इसके अंदर ये पानी का शुद्ध दर्पण ये सही नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बारीक खनिज तेल कहाँ निकलता है? आपको सुनिए पंचपदरा, बाड़मेर, बी बागेवाला, जैसलमेर, सी सेलोपेट, बांसवाड़ा और डी अचरोल उदयपुर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बागेवाला, जैसलमेर के अंदर राजस्थान में बारीक खनिज तेल निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर के अंदर बागेवाला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? आपको सुने रूपमती, बी चारुमती, सी भानुमती और डी गुणवती। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चारुमती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? आपको क्वेश्चन ए गरबा, बी गुड़ला, सी वालर और डी चरी नृत्य। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुड़ला। छिद्रित मटका जिसके अंदर क्या है दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो गुड़ला नृत्य की क्या है विशेषता है? छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला जो राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? ये प्रश्न 2 नंबर पहले भी आ चुका है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन ए है हिंडौन सिटी, बी करौली, सी ब्यावर और डी चाकसू। तो इसके अंदर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है राइट आंसर क्या होगा। बादशाह का प्रसिद्ध मेला है जो किस शहर में आयोजित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है। तेजाजी है उनका जन्म होता है वो स्थल कौन सा था? आपको क्वेश्चन है दरेवा, बी खडनाल, सी आसिंद और डी कोल्लू। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खडनाल। खडनाल के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था, उनका जन्म स्थान माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी खालिस्तान को कहा जाता है। आपका क्वेश्चन ए शरणागत, बी सोहड़, सी गुड़ला और डी देवजी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुड़ला। पुजारी को क्या कहा जाता है? गुड़ला कहा जाता है। और चबूतरी को क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी स्थित है। आपका क्वेश्चन है नागौर में, बी बूंदी, सी बीकानेर और डी झालावाड़। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बूंदी के अंदर लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने गए जाते हैं। आपको क्वेश्चन है तेजाजी, बी कबीर, सी तुलसीदास और डी सूरदास। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगर आ जाए रामदेव जी, रामदेव जी आ जाए तो आपको राइट आंसर क्या करना है? रामदेव जी करना है, तेजाजी नहीं करना है, रामदेव जी करना है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तो तेजाजी, अगर तेजाजी की जगह क्या आ जाए रामदेव जी आ जाए तो आपको राइट आंसर रामदेव जी करना है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेजाजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? आपका क्वेश्चन है मलिनाथ, बी हड़बूजी, सी तेजाजी और डी देवजी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेजाजी। किस लोक देवता की पत्नी है जो क्या है मृत्यु के बाद क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है तेजाजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आपको क्वेश्चन है गर्दन, बी मस्तक, सी कलाई और डी नाक। तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? आपको क्वेश्चन है गोगाजी, बी रामदेव जी, सी पाबूजी और डी तेजाजी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेजाजी। दोस्तों क्लास को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।